हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कि जैसा आपको पता है, मिथुन राशि के जातक अपनी कुंडली के हिसाब से आगामी मार्च 2024 में उन्हें क्या फ़ायदा होगा और कैसा रहेगा उनका मार्च का महीना, और क्या क्या उपाय के तौर पर उन्हें क्या क्या करना है, इसे बताने की कोशिश करते हैं। आपकी कुंडली हम लोगों ने बना ली है, इसमें जौन सा ग्रह जहाँ जहाँ बैठा है वो बता दिया है। अपना टॉपिक भी लिख दिया हमने, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना 2024। वे कौन से ग्रह हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, ठीक है, बताने की कोशिश करते हैं। तो गुरु आपके लाभ के घर में बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं गुरु आपके? यहाँ पर बैठे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब सही है, इस समय कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना गुरु का आप जो इनसे भाग्य अपना फ़ायदा ले सकते हैं, फ़ायदा लेने की कोशिश करें। सूर्य बुध और शनि की जो युति बन रही है, ये भी आपके हिसाब से कोई बुरी नहीं है। भाग्य और धर्म के भाव में ये आपके बैठे हुए हैं, तो उस हिसाब से आपका जो महीना रहेगा बहुत उत्तम रहेगा। इनका आप फ़ायदा ले सकते हैं अच्छे तरीके से। केतु आपके 4th भाव में बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, और अपने आप में राहु के मित्र भी हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आज हम विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करेंगे आपको, क्योंकि आज हमारा टॉपिक यही रहेगा। जो राहु है, राहु से आप क्या ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जो इस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आपका ग्रह हमें दिखाई दे रहा है इस समय, जिससे आप सबसे ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, तो वो ग्रह हमारा राहु है। वैसे तो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन राहु हर चीज़ को कंप्लीट कर रहा है इस समय, ठीक है ना। तो एक ग्रह पे ना बता के कि हम इसे बताएं या इसे बताएं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह है इस समय, उस ग्रह के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मिथुन राशि वालों के लिए 10वें भाव में राहु में अपना जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपका मिथुन राशि वाले जातकों का मार्च का महीना कैसा रहेगा और अब किस ग्रह से क्या फ़ायदा ले सकते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना। राहु जो आपके 10वें भाव पर, यानी कि आपके यश, रोजगार, कर्म, प्रॉफिट और अर्थ के भाव पर विराजमान है, तो अब आप समझ सकते हैं कि इस समय में आपके कितने पावरफुल ग्रह हैं। और वैसे भी ये स्थान आपकी कुंडली का केंद्र स्थान है, ये स्थान ही आपका केंद्र स्थान है, ठीक है। तो आप अपने आप में एक अलग ही वैल्यू बन जाती है, और ये स्थान आपके जीवन का अर्थ भी हमको समझाने का काम करता है, यानी कि हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, हम क्या उद्देश्य लेकर आए हैं, किसी चीज़ की पूर्ति करना चाहते हैं, ये भी हमें समझाने का ये भाव रखता है। राहु का अपने आप में आपके 10वें भाव पर होना, यानी कि आपके कैरियर भाव में बड़ा ही शुभदायक फल प्राप्त होने के मौका है। और आपको यह भी जानना है कि राहु आपके पूरे 2024 तक, वैसे तो 2025 तक आएंगे, हम फिलहाल 2024 की बात कर रहे हैं, तो इसलिए विस्तार से ज़्यादा लंबा ना जाके हम शॉर्टली, वैसे भी मार्च महीने की बात कर रहे हैं तो इसलिए आपको बता रहे हैं। तो 2024 तक ये यहीं रहेंगे और आप इनका भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कैसे ले सकते हैं हम इनका फ़ायदा। अब देखते हैं राहु की 5वीं दृष्टि कहाँ पर, ये वाली 5वीं दृष्टि, ठीक है। राहु की 5वीं दृष्टि जो आपके 2nd हाउस पर, यानी कि आपके ये घर किसका, आपका धन कुटुंब पर पड़ रही है। यानी अब आपको धन संबंधी और परिवार संबंधी कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं आपकी राहु की 7वीं दृष्टि जो आपके कहाँ पर पड़ रही है, आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये घर क्या हमें इंडिकेट करता है, हमारा घर, आपका गाड़ी, जमीन, भौतिक सुख, आपका परिवार सुख इत्यादि, ये घर हमें ये इंडिकेट करता है। यहाँ जो हमारे डिजायर्स हैं इन्हें सबको पूरा करने का कार्य ये वाला घर हमारा करता है, जहाँ पर हमारे राहु जी की जो ये दृष्टि आपकी पड़ रही है, इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो हमारे डिजायर्स हैं उन्हें पूरा करने का काम करता है। और ये त्रिकोण का होना हमें यह भी दर्शाता है कि ये भाव मोक्ष का भी है, ठीक है ना। ये जो हमें त्रिकोण के हिसाब से हमें पता चल रहा है, जो हमारा भाव है ये हमारे मोक्ष का भाव भी है, क्योंकि 1, 5, 9 त्रिकोण में धर्म से रिलेटेड है, 2, 6, 10 त्रिकोण अर्थ से रिलेटेड है, और 3, 7, 11 आपकी कामना से रिलेटेड है, ठीक है। और अब हम समझ सकते हैं कि आदमी मोक्ष की प्राप्ति कब होती है, जब आप हर चीज़ से मतलब ओवरऑल अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हो जाते हैं
कि हाँ भाई जो मुझे करना था या मैं जो चाह रहा था या जो मेरी भावना थी या जो मेरी कामना थी वो मैंने आज पूरी कर ली है। तो पूरी कर ली है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मोक्ष की प्राप्ति की तरफ चलेंगे। तो मोक्ष का मतलब यहाँ इससे हम रिलेटेड कर सकते हैं। और ये आपके जीवन में परिवर्तन, राहु परिवर्तन का भी काम करते हैं। किसी भी व्यक्ति के यहाँ कोई नया घर आदि, गाड़ी आदि, कोई भी भौतिक सुख या परिवार का सुख जब भी उसके घर में प्राप्त होता है या कोई भी परिवर्तन होता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। भाई जब आपने अपने घर में कोई गाड़ी ली, कोई नया घर लिया या नई ज़मीन आदि ली तो आपके घर में कहीं ना कहीं सब सुख की तरफ चले। तो इसका मतलब परिवर्तन का योग बन रहा ना, क्योंकि राहु अपने आप में परिवर्तन का काम भी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। अब राहु की 9वीं दृष्टि को देखते हैं। कौन सी दृष्टि? आपकी 9वीं दृष्टि को देखते हैं, जो कहाँ पर पड़ रही है? आपके इस वाले घर पर पड़ रही है, 9वें घर पर पड़ रही है, जो आपका ऋण का, आपका लोन का हो गया आपका, और आपका ये क्या कहते हैं आय संबंधी इसका जो घर हो गया आपका। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं आपके, ठीक है ना। और ये नौकरी का भी घर है अपने आप में। ये जो घर है हमारा, हमारी नौकरी के लिए भी होता है। तो अगर इस समय आप, क्योंकि राशि परिवर्तन, वो आपका परिवर्तन भी कर रहे हैं, आपका राशि परिवर्तन नहीं, वो आपका परिवर्तन का योग भी बना रहे हैं। तो अगर कोई भी जातक, इस कुंडली का जातक जो भी मिथुन राशि से संबंधित है, वो इस समय कोई नई नौकरी चाह रहा हो या अपनी मनचाही नौकरी चाह रहा हो तो उसकी वो इच्छा भी यहाँ पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ वो आपको आपकी इच्छाओं का पूर्ति करने का कार्य भी वो आपके साथ कर सकते हैं। तो उसका इस समय का अगर आप सही उचित फायदा उठा लेंगे तो अपनी मनचाही नौकरी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं या विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो ये भाव जो हमें दिखा रहा है, जो दर्शा रहा है, इसका ये भी हमें फ़ायदा मिल सकता है। आप वहाँ जाके सेटल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपके लिए सब बड़ा ही शुभ समय है, इसका आप पूरा फ़ायदा उठा लें। और अभी हमारे शत्रु का घर भी है भाई, लोन का भी हो गया, शत्रु का भी हो गया। तो इस समय जो आपके जितने भी शत्रु हैं उनसे भी आपको कहीं ना कहीं निजात मिल सकती है, ठीक है ना। ये आपको आपके शत्रु पर विजय दिलाने का भी काम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि राहु अपने आप में एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसी छाया है, वैसे तो ग्रह नहीं है, छाया है, लेकिन ग्रह का ही नाम दिया जाता है कि अगर आप, ये अपने आप में हट्टी हैं, क्रूर भी हैं बहुत ज़्यादा, जो सोच लेते हैं वो अपना काम कर लेते हैं। तो इसका अगर इस समय आपने फ़ायदा उठा लिया, जो आप अगर आपने सोच लिया कि शत्रुओं का हमें किसी भी तरीके से विजय प्राप्त करनी है, तो आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का भी कार्य इस समय 100% कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई भी लोन आदि इत्यादि चल रहा है जिसे आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो जो इनकी ये दृष्टि पड़ रही है, इस दृष्टि का आप फायदा लें। इस 9वीं दृष्टि का अगर आपने पूर्ण रूप से फायदा ले लिया, क्योंकि जहां ये विराजमान है राहु और जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो इनका सीधा जो फायदा आपके उस पर होगा, आप अंदाजा नहीं लगा पाने के। कि अगर आपने अपनी कोई भी तरीके से प्लानिंग अगर इस समय कर ली, तो इस समय प्लानिंग करने का मतलब ये हुआ, क्योंकि प्लानिंग भी क्यों हो सकती है? क्योंकि सोचने का भी काम राहु करते हैं भाई। राहु क्या है? राहु अपने आप में आपकी बुद्धि को भी तो अलग तरीके से चलाते हैं। तो इस समय अगर आपने राहु का सदुपयोग कर लिया तो आप अपना लोन इत्यादि भी इस समय अपनी प्लानिंग के तहत खत्म कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़ा ही शुभ हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा, ये हो गया आपका केतु का, हमने आपको बताया गया कि राहु आपके केतु के मित्र भी हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों की मित्रता भी है अपने आप में। तो इस समय का भी आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि दोनों मित्र हैं, तो इसका फायदा उठाइए भाई। यहाँ अगर कोई भी आपको गाड़ी घोड़ा जमीन आदि लेना है, अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो आपका समय चल रहा है आपके अनुसार चल रहा है। हमने तो खैर मार्च के महीने का बताया, अगले महीने में कौन सा ग्रह कहाँ पहुंचेगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ राहु का हमें पता है कि राहु आपके 2024 से मतलब 25 तक भी यहाँ रहेंगे। तो इसलिए हमने आज जो थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया है, विशेष ध्यान हमारा जो आज राहु पे देने का मतलब वो है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो ग्रह है आपका इस कुंडली में, अब ये 2024 तक पूरे साल यही रहेंगे। जब यहीं विराजमान रहेंगे तो इनके विराजमान होने का उचित फायदा उठा लीजिए आप, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा आज हमने कोशिश इस ग्रह के ऊपर करी है। तो इससे क्या हो सकता है, आप अपने डिजायर्स की पूर्ति कर सकते हैं, अपने लोन इत्यादि की अपनी पूर्ति कर सकते हैं, जो भी आपका चल रहा है। तो ये आप अगर आपने इसका मिला जुला असर जो भी आप इसका पूरा निभा सकते हैं, तो आप इस समय इसका बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। उपाय के तौर पर आप
अपना राहु को बनाने की कोशिश करें और तरीके से बनाने की कोशिश करें कि और अच्छा फल दे। तो अपना ओम राम राहवे नमः का मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं और भगवान शंकर की पूजा करें। अगर भगवान शंकर का आप धूना लगा सकते हैं, जैसे धूनी लगाते हैं, तो वो और भी बहुत अच्छा होगा और बहुत उत्तम होगा। और जब भी धूनी लगाएं तो अपने पूरे घर में भी उसे धूनी को आप कर सकते हैं, जो उसका अपना, क्योंकि छाया ग्रह है तो इसलिए ये उपाय आप उपाय के तौर पर ये समय आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनका पूरा फायदा ले सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपने इनका उचित फायदा इस समय उठा लिया तो इस समय आप समझ नहीं सकते कि आपके जीवन में राहु ग्रह क्या बदलाव लाने का कार्य कर सकते हैं। और इनसे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक और काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की कोशिश करें, क्योंकि जब मन स्थिर होगा तो मन के जो विचार होंगे तो वो आपके जो उत्तम विचार आपके अंदर से आएंगे। तो राहु ऐसे में बहुत बढ़िया काम करता है आपके जीवन में, समझे ना। और चिड़चिड़ापन अपना ख़त्म करें अगर कुछ है भी, और अपना जो भी गोल है उसे गोल को पूर्ण रूप से बनाएं। इस समय राहु आपके फायदे में और आपके उसमें ही चलना चाह रहा है, तो इसका उचित आप फायदा ले लें। अच्छा, वीडियो को अपनी ख़त्म करने का आप काम करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ हमसे गलती हो गई है तो हम फिर भी आपसे कहते हैं कि अपना हमें क्षमा करें। बाकी आपका बहुत अच्छा है, फाइनेंस के तौर पे बहुत अच्छा है, मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, संतान पक्ष के हिसाब से भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो ये मतलब सबके लिए अच्छा रहेगा, किसी के लिए बुरा नहीं है। बाकी हमने जो ये प्रेडिक्शन करी है ये आपके मार्च के महीने की करी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी तक अगर आपने बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ इसे बटन दबाने की भी कोशिश करें। और उसके बाद भी देखिए, राशियों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक आधी चीज़ें राशि में नहीं होती हैं। ठीक है ना, या तो यह है कि हम किसी भी तरीके से हम गणना करते हैं, जब तक पूर्ण रूप से किसी आदमी की आपकी कुंडली नहीं होती है, किसी के हाथ में सामने नहीं होती है, तो वो आपकी गणना नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो एक असर होता है उसे हम कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि भाई इस समय आपके ग्रह ये चल रहे हैं, इन ग्रह से आप जो फ़ायदा ले सकते हैं वो प्लीज़ आप फ़ायदा उठा लीजिए। किसी ग्रह से आप बच सकते हैं तो उससे बचने की कोशिश करें। जैसा आप दवाई खाते हैं, आपको पता होता है इस इलाज की दवाई ये है, इस इलाज की दवाई ये है, तो ये जो इस समय आपके इलाज की दवाई है, जो मेडिसिन है, सबसे मेन मेडिसिन आपकी क्या है? राहु देवता है, अपने राहु ग्रह है। तो इस ग्रह का आप पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा लें। और ठीक है, बस इतना ही कहेंगे। फिर भी कोई अगर हमसे कुछ त्रुटि हो गई हो, हम फिर भी पुनः आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि होता क्या है, हर कोई भी गलती हो सकती है, किसी भी इंसान से हो सकती है। हम भी अपना ठीक है बताने के भाव में, आवेश में हो सकता है कोई चीज़ ज़्यादा बोल दें, कम बोल दें, तो ये हो सकता है। तो वो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, पुनः माफ़ करें। धन्यवाद।